नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा त्रेता युग का श्रवण कुमार, माँ बाप का एक सच्चा बेटा। श्रवण कुमार का नाम इतिहास में मातृभूमि और पितृभूमि के लिए हमेशा अमर रहेगा। ये कहानी उस समय की है जब महाराज दशरथ अयोध्या पर राज करते थे। उस समय अयोध्या के पास एक गांव में श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता से बहुत ही प्यार करता था। उसकी माँ ने बहुत कष्ट उठाकर श्रवण को पाला था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, वो अपने माता पिता के घर के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता था। जैसे कि सुबह उठकर श्रवण माता पिता के लिए नदी से पानी भरकर लाता था और जंगल से लकड़ियाँ लाकर खुद ही चूल्हा जलाकर खाना बनाता था। उसकी माँ उसे बहुत मना करती कि बेटा श्रवण, तू हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? खाना तो मैं बना सकती हूँ, इतना काम करके तू थक जाएगा। श्रवण कहता है, नहीं माँ, तुम्हारे और पिताजी का काम करने में मुझे जरा भी थकान नहीं होती, बल्कि मुझे आनंद मिलता है। और माँ, तुम देख नहीं सकती, इसलिए रोज़ खाना बनाते वक्त तुम्हारे हाथ जल जाते हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब से रोज़ आपके लिए मैं ही खाना बनाऊंगा। तब श्रवण की माँ सोचती है कि हे भगवान, हमारे श्रवण जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले। वो हमारा कितना ख्याल रखता है। श्रवण के माता पिता रोज़ घर में भगवान की पूजा करते थे। श्रवण पूजा के लिए रोज़ फूल लाता और उनके लिए आसन बिछाता और खुद भी उनके साथ पूजा करता था। माता पिता की सेवा करता श्रवण बड़ा होता गया। अब घर के काम पूरे करके श्रवण बाहर भी काम करने जाता था। अब वो अपने माता पिता को कुछ भी काम नहीं करने देता था। एक दिन श्रवण के माता पिता श्रवण से कहते हैं कि बेटा, तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की है, अब बस एक इच्छा बाकी रह गई है। बेटा पूछता है, कौन सी इच्छा माँ? आप सिर्फ मुझे आज्ञा दीजिए, प्राण रहते आपकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। तभी उसके माता पिता कहते हैं, अब हमारी उम्र हो गई, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। बेटा, शायद भगवान के चरणों में हमें शांति मिले। श्रवण सोच में पड़ गया, क्योंकि उन दिनों आज की तरह बस या रेलगाड़ी नहीं होती थी और श्रवण के माता पिता ज़्यादा चल भी नहीं सकते थे। श्रवण सोचता है, मैं अपने माता पिता की इच्छा कैसे पूरी करूं? यह बात सोचते सोचते श्रवण को एक उपाय सूझ गया। तभी श्रवण ने दो बड़ी बड़ी टोकरियां ली, उन्हें एक मजबूत लाठी के दोनों सिरों पर रस्सी से बांधकर लटका दिया। इस तरह एक बड़ा कांवड़ बन गया। फिर उसने अपने माता पिता को गोद में उठाकर एक एक टोकरी में बिठा दिया और लाठी अपने कंधे पर टांगकर श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने चल पड़ा। श्रवण एक एक कर उन्हें कई तीर्थ स्थानों पर ले जाता है। माता पिता देख नहीं सकते थे, इसलिए श्रवण उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाता। श्रवण के माता पिता अपने बेटे से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन माँ ने कहा, बेटा श्रवण, हम अंधों के लिए तुम आंखें बन गए हो। तुम्हारे मुंह से तीर्थ के बारे में सुनकर हमें लगता है कि हमने अपनी आंखों से भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। हम दोनों का बोझ उठाते तुम थक जाते हो, मगर तुम हमें बताते भी नहीं हो। शायद हम दोनों तुम पर बोझ ही हैं। ऐसा ना कहो माँ। माता पिता बच्चों पर कभी बोझ नहीं हो सकते और आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आप मेरी चिंता ना करें। एक दोपहर श्रवण और उसके माता पिता अयोध्या के पास जंगल में विश्राम कर रहे थे। तभी श्रवण के माता पिता को बहुत प्यास लग रही थी। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, यहाँ आसपास थोड़ा पानी मिल जाए तो ले आना। धूप के कारण हमें बहुत प्यास लगी है। हाँ माँ, पास ही नदी बह रही है, मैं जल लेकर आता हूँ। श्रवण बर्तन लेकर पानी लाने चला गया। अयोध्या के राजा दशरथ
को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे भी जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। तभी श्रवण ने पानी भरने के लिए बर्तन को नदी में डुबोता है। बर्तन में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को लगा कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा दशरथ आवाज़ सुनकर अचूक निशाना लगा सकते थे। आवाज़ के आधार पर उन्होंने तीर मारा। तभी तीर सीधा श्रवण कुमार के सीने में जाकर लगा। तीर लगते ही श्रवण के मुंह से आह निकल गई। राजा जब वहां देखने पहुंचे तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। अनजाने में उनसे इतना बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो भाई, मैं अनजाने में बहुत बड़ा अपराध कर बैठा। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब श्रवण कहता है, जंगल में मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप अभी उन्हें जल्दी पानी पिला दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी ना बताइएगा, यही आपसे मेरी विनती है। इतना कहते ही श्रवण की मृत्यु हो जाती है। दुखी हृदय से राजा दशरथ जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचा। श्रवण के माता पिता अपने पुत्र की पैरों की आहट अच्छी तरह पहचानते थे। राजा के पैरों की आहट सुन वो चौंक गए। वो कहते हैं, कौन है? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बिना उत्तर दिए राजा ने जल से भरा बर्तन आगे कर उन्हें पानी पिलाना चाहा, पर श्रवण की माँ चीख पड़ी, तुम बोलते क्यों नहीं? बताओ हमारा बेटा कहाँ है? राजा कहता है, माँ, अनजाने में मेरा चलाया बाण आपके पुत्र के सीने में लग गया। उसने मुझे आपको पानी पिलाने के लिए भेजा है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी उसकी माँ बहुत रोने लगती है। हाय मेरा बेटा, उसकी श्रवण के प्रति चित्कार कर उठी। बेटे का नाम रो रो कर लेते हुए श्रवण के माता पिता ने बिना पानी पिए ही प्राण त्याग दिए। पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, प्यासे ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। सचमुच श्रवण की माता पिता के प्रति भक्ति अनुपम थी। जो पुत्र माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते हैं उन्हें ही श्रवण कुमार कहकर याद किया जाता है। सच में माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने बूढ़े माँ बाप से उनके बेटे को छीना था, इसलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा था। उनके पुत्र रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास को गए। राजा दशरथ यह दुख नहीं सह पाए, इसलिए उन्हें भी प्राण त्यागने पड़े। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।